हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ आप ही के डिमांड पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं कि मैम हम लोगों को डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो उसी से रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में आप लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे जो है आपको डिसीजन लेना चाहिए। जैसे आप लोग डीएलएड अगर आप प्राइमरी में रहना चाहते हैं, नर्सरी टू 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए डीएलएड है। अगर आप उससे ऊपर 6 to 12 के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है कंपेयर करेंगे बीएड, डीएलएड और बीटीसी। पहले के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीटीसी कर चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और जो लोग ये बीएड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड आप लोग जो है सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जो है आप लोगों के लिए क्लास कंडक्ट करवाया जाता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का जिसको भी नोट्स चाहिए वो भी जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बीएड वर्सेस यहाँ पे डीई है तो यहाँ पे एल हो जाएगा, डीएलएड एंड बीटीसी। ये आप डीड भी बोल सकते हैं, डीएलएड बीटीसी। बीटीसी ये पुराना हो चुका है, पहले के बहुत सारे स्टूडेंट्स किए हुए हैं, लेकिन तो इनका क्या है हम इसको और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे इसको और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में किस किस चीज़ों पे काम करता है। सबसे पहले ये देखिए कि ये कितने टाइम का होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को बोलते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है, फुल्ली 2 ईयर का कोर्स होता है। बीएड भी 2 इयर्स का कोर्स होता है। ये अलग बात है कि 1 ईयर का कोर्स भी लाया जा रहा है आफ्टर मास्टर के लिए, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी 2 इयर्स का कोर्स होता है। आइए यहाँ पे हम योग्यता की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो डीएलएड में क्या चाहिए आपको, डीएलएड भी करने के लिए आप यहाँ पर जो है किसी भी ये से +2 स्कूल से जो है आप आफ्टर इंटर बोलिए या 12th बोलिए, आप ये डीएलएड कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कर सकते हैं, यहाँ स्नातक लिखा है लेकिन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा इंटर होगा, 12th हो जाएगा। तो आफ्टर 12th आप किसी भी स्कूल से कंप्लीट करने के बाद डीएलएड जो है वो कर सकते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स कितने चाहिए, तो 50% चाहिए होते हैं, ये देखिए 50%। और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे डीएलएड करने के लिए। सेम यहाँ पे अगर आए हम लोग बीएड के बारे में, तो बीएड एक्चुअली आप 12th के बाद नहीं कर सकते हैं, ये आपको स्नातक के बाद करना पड़ेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास करेंगे। आपका बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, आपका बीए हो सकता है, आर्ट्स से हो सकता है। ये करने के बाद और उसमें मार्क्स आपके 50% होने चाहिए, करने के बाद जो है आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुई कि कब कब आप बीएड कर सकते हैं, कब आप डीएलएड कर सकते हैं। अब आइए ये देखेंगे कि एक्चुअली में आपका रिक्वायरमेंट होता क्या है और क्या होगा तो आप क्या करेंगे तो सही रहेगा। इसको और आते हैं इसके रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे देखिए, आप अगर बात करते हैं कि ये फीस का है तो फीस यहाँ पे 45,000 लिया जाता है। सरकारी में लगभग 12,000 है, ऐसा है। ये डीएलएड का है, ये आपका हो जाता है डीएलएड का है ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बीएड का। मैं डी और बी लिख करके आपको बता दे रही हूँ, ये है बीएड का। तो बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है और ये हर एक कॉलेज और हर एक यूनिवर्सिटी पे डिफ़र करता है। ये ज़रूरी नहीं है कितना हो, लेकिन निजी कॉलेज कोई जो अच्छे निजी कॉलेज है, मतलब कॉस्टली नहीं है, उनका 50,000 है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है 2 इयर्स में आपको पर ईयर, और इससे ज़्यादा लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। यहाँ पर जो है ये मेरिट के हिसाब से बनता है, इसमें जो है एंट्रेंस लिया जाता है तब होता है। तो ये हो गए आपके बीएड और डीएलएड के कितना फीस लगेगा और कैसे होता है। अभी और मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें बताऊंगी, आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा कि आप लोग डिसीजन जब ले तो सही हो।
यहाँ पर देखिए कि अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप कौन से टीचर और कौन सा टीचर बन सकते हैं, कौन से क्लास के लिए एलिजिबल होंगे। तो प्राथमिक स्तर तक, दैट मीन्स 1 to 5, अगर आपको 1 to 5 में टीचर बनना है तो बेशक आप लोगों को 12th के बाद जो है डीएलएड कर लेना चाहिए, क्योंकि 3 साल जो ग्रेजुएशन का टाइम है वो आपका बच जाएगा और आप पहले से ही नौकरी करने लगेंगे और गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा तो अच्छा है। तो इसीलिए अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं और जल्दी ही जॉब करना चाहते हैं तो आपको जो है 12th करने के बाद जो है डीएलएड कर लेना चाहिए और 1 to 5 के टीचर बन जाना चाहिए। इससे ऊपर आप नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन डीएलएड करने के बाद। यहाँ पर आइए, ये अगर आप बीएड करते हैं तो आप 1 to 5 एंड उसके ऊपर सब में पढ़ा सकते हैं, 6 to 12 तक भी पढ़ा सकते हैं, मतलब 1 to 12 तक आप पढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्या, इंटर कॉलेज का मतलब हो जाता है आपका 12 तक में बीएड के लिए। यह एक डिप्लोमा है, दूसरा डिफरेंसेस यह डिग्री है, यह 2 वर्ष का होता है, ये भी 2 वर्ष का होता है। अब आइए इसके अलावा थोड़ा सा और अलग चीज़ मैं बताऊं आपको। आप लोग को अगर 1 to 5 का टीचर बन के रहना है तो डीएलएड सही है, लेकिन आप ये चाहते हैं अपने करियर में सोचते हैं कि नहीं मैं 6 to 8 को ही पढ़ाना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, या फिर 6 to 8 तक भी पढ़ाना आप चाहते हैं, तो आपको जो है बीएड करना चाहिए, क्योंकि अब बीएड वाले कैंडिडेट जो हैं वो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है, जैसे कि आप जानते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है बीएड करना ही सही होता है। इससे आप दोनों प्राइमरी और ऊपर तक में भी एलिजिबल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये करना तो ये चाहिए, लेकिन फिर भी किन्हीं को बहुत जल्दी जॉब चाहिए होता है जो 12th के बाद वो कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग देख करके कर लीजिएगा। ये सारे चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बीएड एंड डीएलएड में। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो अब मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है बीएड ही करें। बीएड 1 to 5 में भी एलिजिबल है और ऊपर में भी है। एक और प्लस पॉइंट मैं डीएलएड का बताऊं, क्योंकि 1 to 5 में वैकेंसीज ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे अगर 1 to 5 आप डीएलएड करके 1 to 5 में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग का होने का चांसेस इजी रहता है और मतलब जल्दी से जल्दी जॉब लगने का रहता है। तो 1 to 5 में वैकेंसीज ज़्यादा आती है, 6 to 12 में वैकेंसीज कम रहती है। तो ये एक बेनिफिट है डीएलएड का, लेकिन फिर भी ये आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो कि बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, और आगे आप जो है सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएँ। तो अगर आप लोग को इसी ऐसे टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ मैसेज कीजिए अगर कुछ और जानना चाहते हैं अपने स्टडी के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगी। फिर मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।